बंदे आजिज हूँ यारब कर मेरी तौबा कबूल। हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह सूफिया और बेरिया के वास्ते। मुंबई। इजाजत व खिलाफत के बाद हजरत किबला सिलसिला आलिया की अशात में मशगूल हो गए थे। मुंबई में भी आपकी आमदोरफ्त इसी मकसद के लिए होती थी। बाद में 1951 के बाद बाकायदा नस्म व ज़ब्त के साथ कयाम का इंतजाम हो गया और हजरत सुल्तानुल औलिया किबला के जरिए सिलसिला आलिया की रोज बरोज तरक्की होने लगी। हजरत किबला भी वक्तन फवक्तन मुंबई में जलवा अफरोज थे और मुताकिदीन और मुरीदीन हजरात आपकी खिदमत अक़दस में रहकर फ़ियूज़ बरक़ात हासिल करते। मुंबई शहर के अलावा एतराफ़ मुंबई में भी आप तबलीगी मिशन के लिए तशरीफ ले गए। खुसूसी तौर पर भीटामरी, पनवेल, दरसोवा, घाटकोपर, बांद्रा और मानखुर्द में हजरत किबला ने कयाम फरमाकर हजारों लोगों को सिलसिला आलिया जहांगीरिया में दाखिल फरमाकर रूहानी फैजान से फैज़याब फरमाया। हिंदुस्तान में मुंबई को अरोसुल बिलाद की हैसियत हासिल है। इस अरोस के आंचल में बेशुमार बुजुर्गों की अब्दी आरामगाह है, चांद सितारों की तरह जगमगा रही है। हजरत सुल्तानुल औलिया किबला जब कभी मुंबई तशरीफ लाते तो मकामी बुजुर्गों से रूहानी राब्ता कायम करने के लिए आस्थानों पर हाजिरी मामूलात में दाखिल थी। खुसूसी तौर पर मंदरजा झेल मज़ारत मुक़द्दसा पर पाबंदी के साथ हाजिरी की सादत से फैज़याब होते। हजरत मखदूम फ़क़ी अली माहिमी रहमतुल्लाह अलैह माहिम शरीफ, हजरत पेड्रो शाह रहमतुल्लाह अलैह क्राफोर्ट मार्केट, हजरत अब्दुल रहमान हाजी मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह कल्याण, हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह बोरी बंदर, हजरत हाजी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह हाजी अली, हजरत बहाउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह धोबी तालाब, हजरत पीर जंगली शाह रहमतुल्लाह अलैह वर्ली, हजरत गजाली रहमतुल्लाह अलैह कुलाबा, हजरत करीमुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह छोटा सोनापुर, हजरत हाफिज साहब हुज्जतुल्लाह अलैह छोटा सोनापुर, हजरत शेख मिस्री शाह रहमतुल्लाह अलैह वडाला, हजरत हाजी तजम्मुल हुसैन उर्फ पंखे शाह रहमतुल्लाह अलैह घाटकोपर। मुंबई में कयाम के दौरान हजरत किबला जहाँ जहाँ तशरीफ ले गए तमाम ही मकामात पर अजीब व गरीब वाक़यात का ज़हूर होता रहा। लोगों के दिलों में आपकी अजमत का ऐसा असर बैठ गया था कि अगर तमाम मकामात के अहवाल तफसील के साथ तहरीर किए जाए तो अच्छा खासा एक दफ्तर तैयार हो जाएगा। इसलिए सिर्फ एक दो वाक़यात पर ही इक्तफा मुनासिब है। मानखुर्द स्टेशन से कुछ फासले पर जनता कॉलोनी थी, जहां आकाई व मुर्शिदी हजरत अलहाज सूफी मियां अहमद हसन शाह किबला के जेर सरपरस्ती महफिल खाना जहांगीरिया था। हजरत सुल्तानुल औलिया किबला वहां तशरीफ फरमा थे। मुताकिदीन और मुरीदीन भी काफी तादाद में मौजूद थे। हाजरीन खिदमत अक़दस में मुअद्दब बैठे हुए थे कि यकायक गुफ्तगू का मौजू तब्दील करते हुए हजरत किबला ने दरियात फरमाया कि अगर किसी मर्द का इंतकाल हो जाए तो उसके कफन के लिए कितने कपड़े दरकार होगा। हाजरीन में से किसी ने तफसील के साथ अर्ज किया। आपने फरमाया सच कहा। इसके बाद फरमाया अच्छा अगर औरत का इंतकाल हो जाए तो उसको कितने कपड़ों की जरूरत होगी। इस सवाल का जवाब भी मुफस्सल अर्ज कर दिया गया। जवाब सुनकर आपने फरमाया सच है। इसके बाद आपने सदरी की जेब में हाथ डाला, अंदर और बाहर की जेब में जो कुछ रुपए थे निकाल कर सामने रखा और किसी करीबी खादिम से फरमाया गिनो। रुपए की गिनती की गई तो कुल 40 रुपए हुए। आपने फरमाया भाई इन पैसों की कुछ शेरनी वगैरह ले आओ, फातिहा करते हैं। हाजरीन हैरत और ताजुब के साथ यह गुफ्तगू सुन रहे थे और यह सब मामला देख रहे थे। किसी को कुछ अर्ज करने की जरूरत तो न थी, अलबत्ता पोशीदा तौर पर हर एक दिल में सवाल मौजूद था कि खिलाफ तवक्को हजरत किबला सब कुछ क्यों कर रहे हैं। ऐसा तो पहले कभी देखा न गया। आखिरकार इस हैरत का इख्तिताम इस तरह हुआ कि अगले दिन पोस्टमैन ने एक टेलीग्राम लाकर दिया जो मुर्शिद नगर से आया था। हजरत किबला के हुक्म के मुताबिक टेलीग्राम पढ़ा गया। पढ़ने पर इल्म हुआ कि मुर्शिद नगर में पिरानी अम्मा का विसाल हो गया है और यह फातिहा का एहतमाम इसी सिलसिले में किया गया था। यह तमाम मामला जनता कॉलोनी के महफिल खाना में ठीक उसी वक्त पर हो रहे हैं जो पिरानी अम्मा के विसाल के वक्त था। जनता कॉलोनी में मुसलमानों की कसीर तादाद आबाद थी, मसाजिद भी थी। सेक्टर नंबर 2 में आकाई व मुर्शिदी किबला ने भी एक मस्जिद तामीर कराई है जो अल्हम्दुलिल्लाह जनता कॉलोनी खत्म होने के बाद भी आबाद है। बाकायदा नमाज पंजगाना के अलावा जुम्मतुल मुबारक की नमाज भी अदा की जाती है।
पहाड़ी इलाका होने की वजह से इस मस्जिद के नमाजियों के लिए पानी की फराहमी का मामला बहुत पेचीदा और दुश्वार था। काफी फासले से पानी बर्तन में भरकर लाया जाता था। पानी के लिए कई मकामात पर मस्जिद के अहाते में और मस्जिद के करीब काफी खुदाई भी की गई, लेकिन सब बेकार। काफी गहराई तक खुदाई के बाद भी पानी न निकला। पानी की किल्लत के सिलसिले में हजरत सुल्तान औलिया क़िबला की खिदमत अक़दस में अर्ज किया गया तो आपने हस्बे आदत खामोशी इख्तियार फरमाई। थोड़ी देर के बाद आप उठे, हाथ में छड़ी ली और मस्जिद के अहाते में एक मकाम पर छड़ी रख कर फरमाया, यहाँ खुदाई करो। हुक्म के मुताबिक फौरन खुदाई शुरू कर दी गई। अभी सतह जमीन से 1 या 1.5 मीटर तक खुदाई हुई थी कि पानी की एक फुवार निकली। लोगों की खुशी की कोई इंतहा न रही। 2 मीटर की खुदाई करके तकरीबन 3 मीटर की गोलाई में कुआं तैयार हो गया। पानी भी माशाल्लाह निहायत साफ, शफाफ और शीरीन बरामद हुआ। बहम्दुलिल्लाह हज़रत क़िबला की दुआओं से मस्जिद भी आबाद है और कुआं भी मुस्तमल है। तीसरा मामला ये हुआ कि तसव्वुफ की हकीकत से नाआशना अफराद हमेशा इसके मुखालिफ होकर शुरास व तूफान बर्पा करते रहे हैं। कभी कव्वाली पर, कभी दस्तबोसी पर और कभी कदमबोशी पर एतराज करते हैं और आइंदा भी ऐसा होता रहेगा। मगर अहले हक कभी इन नासमझ लोगों के मुखालिफाना रवैये से नहीं घबराए और न कभी ऐसे अफराद से नफरत का इजहार किया, बल्कि प्यार, मोहब्बत और मुखलिसाना किरदार और मुशफ़िकाना गुफ्तार से उन्हें हकीकत के करीब कराने की कोशिश करते रहे। जनता कॉलोनी में जब इस सिलसिला आलिया जहांगीरिया के फैजान का सिलसिला शुरू हुआ, लोगों ने बुराइयों को तर्क करके जिक्र इलाही और नमाज व रोजा शुरू कर दिया। शराब की भट्टियों को तोड़कर शराब साजी और शराब नोशी तर्क कर दी। माँ और बहनों की इज्जत व आबरू का एहसास व शऊर पैदा होने लगा तो शैतान, जो औलाद आदम का असली दुश्मन है, लोगों को दरगलाने लगा। कुछ सादा लौ और जाहिर बिन अफराद भी गैर शौरी तौर पर नामुनासिब अफराद के साथ हो गए। जुज़्वे इख्तलाफ को बुनियादी मुखालिफत का रख देकर अच्छा खासा तूफान बर्पा करके बाजारी सतह पर आ गए। दीनदारी की आड़ में दुनियादारी की दुकान चमकानी शुरू कर दी। दीन इस्लाम के इन नादान दोस्तों ने एक कमेटी बना करके एक शालावार मुकर्रिर को, जिनका लक़ब तूतिए हिंद था, बुलवाया गया। लाउड स्पीकर लगाया गया और मुनाजरा व मुजादला की दावत दी जाने लगी। इनके नजर में अहले दानिश का एक वफद तूतिए हिंद को लेकर हजरत सुल्तान औलिया क़िबला की खिदमत में हाजिर हुआ और नाज़ेबा अल्फाज के साथ गुफ्तगू शुरू की। हजरत क़िबला निहायत सुकून के साथ तूतिए हिंद की गुफ्तगू सुनते रहे। हालांकि हजरत क़िबला के मुरीदीन व मुताकिदीन को भी इश्ताआल की लहर ने अपने घेरे में ले लिया था, लेकिन हजरत क़िबला की मौजूदगी में किसी को किसी किस्म की हरकत की मजाल न थी, इसलिए उस तरफ से मुकम्मल सकूत का मामला रहा। जब तूतिए हिंद की गुफ्तगू खत्म हो गई तो हजरत क़िबला ने खुदा मालूम क्या फरमाया कि मैदान बिल्कुल उल्टा हो गया। फिर तमाम जनता कॉलोनी वालों ने खुली आंखों से देखा कि अब माइक पर वही तूतिए हिंद सूफिया की तारीफ फरमा रहे हैं। हजरत क़िबला की इस करामात के बाद सिलसिला आलिया जहांगीरिया के मुखालिफत का मिजाज ही खत्म हो गया और फिर बहुत से मुनकिर हजरात हजरत सुल्तान औलिया के दस्ते हक परस्त पर मुरीद होकर सिलसिला आलिया जहांगीरिया में दाखिल हो गए।